हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, क्या हो सकता है बाजार के अंदर आज के सेशन में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्री ओपन मार्केट को अगर हम देखें तो नेगेटिव करीब 50 से 100 पॉइंट के आसपास खुल सकता है। उसका रीजन है जो प्रीवियस अमेरिकी बाजारों की जो क्लोजिंग हुई थी लास्ट फ्राइडे, वो काफी ज्यादा नेगेटिव हो गई थी, जिसकी वजह से हमें प्री ओपन मार्केट नेगेटिव खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर हम निफ्टी की रेंज की बात करें तो करीब 150 से 200 पॉइंट की रेंज रहने वाली है निफ्टी के अंदर, मतलब लो से अपने हाई या फिर हाई से अपने लो की तरफ इस रेंज में निफ्टी चलता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी की बात करें इसकी रेंज तो करीब 300 से 500 पॉइंट की रेंज आपको बैंक निफ्टी में चलते हुए दिखेगी। ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस बैंक निफ्टी की चाल को देखा उसमें हमें इस रेंज के अंदर कामकाज होता हुआ दिखा, तो बिल्कुल सेम सिनेरियो आज की सेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर गाइस हम मार्केट में डाटा की बात करें, ठीक है, तो डाटा में हम देखेंगे कि एफआईआई लगातार सेल करके चल रहे हैं कैश मार्केट में। ठीक है, वहीं डीआईआई लगातार बाय करके चल रहे हैं। ठीक है, तो बाजार के अंदर अप एंड डाउन हमको होता हुआ दिख भी रहा है। मार्केट नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, मतलब जहां ज्यादा पैसा मतलब मार्केट उस तरफ घूम लेता है। ठीक है, वही बात करें एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, तो यहाँ पे करीब 6366 करोड़ की ये खरीदारी करके गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर तो आपके ऑलरेडी इंडेक्स आ गए। ठीक है, जैसे निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी आ गया, फिर निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स। ठीक है, इन्हीं में सबसे ज्यादा काम काज होता है, लेकिन मोस्टली जो है 90% काम अगर इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई से अगर खरीदारी कर रहे हैं तो मतलब 90% टाइम जो है निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा क्लोज काम करके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं, 6300 करोड़ में 6443 करोड़ ओनली फॉर निफ्टी 50 के अंदर कामकाज करके गए हैं। ठीक है, और टोटल इंडेक्स की बाइंग कितनी है? 6366 करोड़। तो गाइस, वॉलेटिलिटी तो आपको अधिकतर निफ्टी के अंदर ही दिखेगी। अगर आपको सॉलिड प्रीमियम चाहिए, ठीक है, प्रीमियम डीके भी ना लगे, तो निफ्टी सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर जो है बाइंग सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे वॉल्यूम है लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रीमियम डीके भी दिखे, क्योंकि असली वॉलेटिलिटी में यहीं पे कामकाज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो डाटा कुछ इस प्रकार से है। ठीक, ऑप्शन चेन की बात करें, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है 16 अगस्त की। तो डाटा जो है ओआई डाटा 20,39,000, 23,84,000। पुट राइटर थोड़े से ज्यादा है, तो जिसका रीजन है कि मतलब मार्केट आपका ऊपर जाएगा। कॉल राइटर कमजोर है, कॉल राइटर कमजोर है, मतलब जो है इनको लॉस लगेगा। तो गाइस, ये डाटा तो है प्रीवियस। ठीक है, अभी न्यू डाटा तो आज बनेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट तो उसके बाद क्लोज हुआ। तो गाइस, निफ्टी के अंदर पहली बात तो प्री ओपन मार्केट आपका नेगेटिव खुल रहा है। ठीक है, प्री ओपन मार्केट नेगेटिव है, तो कॉल राइटर और पुट राइटर को देखें तो प्रीवियस क्लोजिंग हो चुकी है, क्योंकि पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। अब देखते हैं कि डाटा में किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, जो चेंजिंग हुई है वो मार्केट को किस तरफ धकेलती है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी में बिल्कुल सिंपल है। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, और यहाँ पे हम फाइनल फिगर देख रहे हैं ऑप्शन चेन में। तो गाइस, ओआई डाटा है 4,38,000, 3,93,000। बैंक निफ्टी में आपको अप एंड डाउन होते हुए दिख सकते हैं काफी ज्यादा तेज, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो कॉल राइटर है वो काफी एक्टिव है। ठीक है, अभी भी तो वो धकेल सकते हैं, और इसका सिंपल रीजन ये है प्रीमियम का ज्यादा हाई होना। ठीक है, पुट राइटर थोड़े से कमजोर है, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको अप एंड डाउन देखने को ज्यादा भी मिल सकता है। इस तरीके के पैटर्न से बाजार शायद आपको चलता हुआ दिखे। ठीक है, विक्स की बात करें तो प्रीवियस डे जो क्लोजिंग हुई वो पॉजिटिव हुई निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, विक्स में आपको ये नेगेटिविटी दिखी, और विक्स जब नीचे होता है तब हमारा बाजार जो है ऊपर की तरफ जाता है। ये आप जानते हैं, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, तो ये अपने बिल्कुल 10 के पी रेशियो पे जाके खड़ा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट जो है इस समय स्टेबल है। ठीक है, लेकिन गाइस, अमेरिकी बाजार कुछ दिक्कत कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि डाउ जोन्स ने करीब 0.51% से नेगेटिव क्लोजिंग की है। वहीं अगर नस्दाक की बात करें तो इसने 1.5% से ज्यादा नेगेटिव क्लोजिंग की है। S&P 500 अमेरिका की 500 कंपनियां, यहाँ पे भी करीब 1% से ज्यादा नेगेटिव कामकाज हुआ। रसल इंडेक्स जहाँ पे 2000 प्लस कंपनियां आती हैं, यहाँ पे भी करीब 1.5% से ज्यादा नेगेटिविटी हमको देखने को मिली।
तो गाइस हो क्या रहा है, ये एआई की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। अभी आपने एआई का बूम देखा अमेरिकी बाजारों में, अब एआई की प्रॉफिट बुकिंग। तो ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही अमेरिकी बाजारों में तेजी से उतार चढ़ाव आपको होते हुए दिख रहे हैं। अब गाइस ये ट्रेंडिंग फ्यूचर हैं आज के, ठीक है, जो ट्रेंडिंग फ्यूचर चलते हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली दुबई से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये डाउ जोन्स है, करीब 100 पॉइंट के आसपास से प्लस चल रहा है, ठीक है। और बाकी ये प्रीवियस क्लोजिंग है एस&पी की, और नस्डैक की आईटी इंडेक्स जो है अमेरिका का। यूरोप के बाजार सारे के सारे क्लोज हैं, जो नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं प्रीवियस डे। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 110 पॉइंट से नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन 6:30 बजे जैसे ही ये लाइव आएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, ये 6:30 बजे, और अभी देखिए 5:36 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो वीडियो 5 बजे से ही सेटअप पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये हाल चाल है, 6:30 बजे से एक्टिव हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि 50 से 100 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट के आसपास आपको मार्केट नेगेटिव खुलता हुआ देख सकता है। 50 से 100 पॉइंट, यहाँ पे भी 110 दिखा रहा है, लेकिन मैं 50 से 100 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेंडिंग फ्यूचर है अमेरिका के वो प्लस है। बाकी गाइस बात करें ब्रेंट क्रूड, न्यूट्रल है काफी टाइम से, ठीक है। बात करें क्रूड ऑयल, ये भी न्यूट्रल है, $57 प्रति बैरल, $61 प्रति बैरल के हिसाब से। गोल्ड के अंदर मामूली अंतर से एक पॉजिटिविटी है, लाइव है ये। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है इंडियन मार्केट में वो ये है यूएसडी आईएनआर का फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे ₹90.42 के आसपास हमको कामकाज करता हुआ दिख रहा है यूएसडी आईएनआर, ठीक है। तो मतलब प्रति डॉलर हमको ₹90.42 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करेंसी की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से एफआईआईज का बड़ा सेल लगा हुआ है इंडियन मार्केट में, ठीक है। अब गाइस अगर मैं अपने सेटअप की बात करूं, ठीक है, तो मैं तो मार्केट अगर आज डाउन खुल रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो और एक रिट्रेसमेंट आती है, तो इतनी एक रिट्रेसमेंट आ सकती है और उसके बाद फिर बाजार में आपको एक फॉल, तो इस तरीके से बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब गाइस अगर हम अपने सेटअप की बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो यहाँ देखिएगा टुडे ट्रेडिंग सेटअप, टुडे ट्रेडिंग सेटअप में अगर हम बात करें तो निफ्टी की, तो निफ्टी की जो हमारी रेंज है वो करीब 150 से 200 पॉइंट के आसपास की है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो लेवल हो जाएगा निफ्टी के अंदर वो हो जाएगा 25,900, 25,850, और 25,800। यहाँ से तो हमारा होगा सी बाय, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट खरीद, जैसे कि आपने देखा पुट राइटर ज़्यादा है, तो इतनी नीचे अगर बाजार गलती से भी आता है तो हम जो है यहाँ से क्या वर्क करेंगे, सी को बाय करेंगे, ठीक है। उसका रीजन गाइस बहुत सारी खबरें भी हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव जा सकते हैं। जिस तरीके से ट्रेंडिंग फ्यूचर हम देख रहे हैं प्लस चल रहा है, तो उस तरीके से हमें लगता है जिस तरीके से डीआईआई बाई कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, हमें लगता है कि ये बाजार को गिरने नहीं देंगे, ठीक है। अब गाइस पुट का सेटअप, ठीक है, पुट का सेटअप रहेगा मेरा 26,100 से 26,150 और 26,200, ये रहेगा मेरा पुट का सेटअप ऊपर से, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉल को सेल भी कर दूंगा अगर बाजार इतनी ऊपर जाता है, ठीक है, और यहाँ से इतनी नीचे आता है तो मैं पुट को सेल कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों तरफ के सेटअप बन जाएंगे, कॉल बाइंग के भी और पुट सेलिंग के भी, और कॉल पुट बाइंग के और कॉल सेलिंग के भी, दोनों तरफ का सेटअप बन जाएगा सेल बाय का, ठीक है। वही बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के सेटअप की, तो बैंक निफ्टी में जो मेरा लेवल रहेगा वो रहेगा
59,000, ठीक है, 58,900, 58,800, ये रहेगा मेरा सी बाय, ठीक है। वहीं बैंक निफ्टी में अगर मुझे पुट बाय करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा 59,600, 59,700, 59,800, ये मेरा रहेगा पी बाय, ठीक। और इसी का अपोजिट कर दूंगा मैं कॉल पुट सेल, ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट। तो गाइस कुछ नहीं करना है, आपको करना है वेट, वेट करना है राइट एंट्री का, राइट एग्जिट का, ठीक है। और जो हमारी निफ्टी की जो रेंज है वो आपको इस सेटअप के अंदर मिल जाएगी 150 से 200 पॉइंट की, ठीक है। वहीं बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो हमने बताई है 300 से 500 पॉइंट की, तो वो रेंज भी आपको इसमें मिल जाएगी। बाजार गाइस अप एंड डाउन करते हुए चलेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इसी सेटअप के अकॉर्डिंग हम कामकाज करते हुए जाएंगे आज के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस आप देखिएगा, मैं लगातार जो मॉर्निंग में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और इस तरीके के जो मैं लेवल निकालता हूँ निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स की जब एक्सपायरी होती है तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए उसके लिए लेवल बनाता हूँ, ठीक है। तो गाइस सोचिए समझिए, और मैं जिस तरीके से आपको टेलीग्राम पर कामकाज करवाता हूँ, आप देखिए हम लगातार अपने टारगेट निकालते हैं, 200-200 पॉइंट हम कभी कभी आधे आधे घंटे में 15-15 मिनट के अंदर गेन कर लेते हैं। और मैं किस तरीके से आपको लेवल डालता हूँ बाजार के अंदर, उस लेवल की ताकत को सीखिए, समझिए। तो कहीं सोच के समझ कर काम करना है, मार्केट इतना अच्छा है मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। तो गाइस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर मार्केट में टिके रहना है, बने रहना है, ठीक है, तो जितना सारा मैंने वीडियो के अंदर डाटा एक्सप्लेन किया, उस डाटा का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो मार्केट में एक राइट सेटअप को आप हमेशा पकड़ सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।